प्रभु श्री राम के जन्म की पावन कथा। अयोध्या के राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक बड़ा दुख भी था। उनकी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में से किसी को भी कोई संतान नहीं थी। उत्तराधिकारी की चिंता राजा दशरथ को दिन रात सताती रहती थी। जब गुरुमाता ने समझी राजा की पीड़ा, महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु थे। उनकी पत्नी गुरुमाता अरुंधति ने राजा दशरथ की इस मूक पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इस चिंता का समाधान निकालने का आग्रह किया। महर्षि ने कहा कि जब तक राजा स्वयं अपनी समस्या न बताएं, तब तक उपाय कैसे किया जाए। तब गुरुमाता ने एक युक्ति सोची। गुरुमाता की युक्ति और दशरथ की ग्लानि। एक दिन गुरुमाता अपने छोटे से बालक को गोद में लेकर राजमहल पहुंची। बालक की निश्चल हंसी देखकर राजा दशरथ का वात्सल्य जाग उठा। वे अपनी सारी चिंताएं भूलकर बालक को गोद में लेकर खिलाने लगे। तभी गुरुमाता ने एक गंभीर बात कही, महाराजा, आप महर्षि के शिष्य हैं। यह बालक मेरा पुत्र है, किंतु आपके कोई पुत्र नहीं है, तो भविष्य में इस बालक का शिष्य कौन बनेगा। यह बात राजा दशरथ के हृदय में तीर की तरह लगी। उन्हें गहरी ग्लानि हुई और संतान की तड़प तीव्र हो उठी। वे तुरंत महर्षि वशिष्ठ के चरणों में पहुंचे और उपाय पूछा। पुत्रेष्ठि यज्ञ का महाकठिन संकल्प। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि पुत्र प्राप्ति संभव है, लेकिन इसके लिए पुत्रेष्ठि यज्ञ करना होगा। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। महर्षि ने शर्त रखी कि इस यज्ञ को वही कर सकता है जो अपनी जीवन भर की तपस्या की आहुति देने को तैयार हो। राजा दशरथ चिंतित हो गए कि ऐसा महान त्यागी कौन होगा। तब महर्षि ने समाधान दिया कि यह कार्य आपकी पुत्री शांता के पति ऋषि रिंग ही कर सकते हैं। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को राजा रोमपाद को गोद दे दिया था, जिनका विवाह बाद में रिंग ऋषि से हुआ। दशरथ जी ने रिंग ऋषि से प्रार्थना की और यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर प्रदान की। इस खीर को तीनों रानियों ने ग्रहण किया और फिर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पावन नवमी तिथि को माता कौशल्या के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। साथ ही माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में आनंद छा गया।